बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 73 और टॉपिक है हमारा फाइटोक्रोम्स। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था फाइटोक्रोम की डेफिनेशन। फाइटोक्रोम बेसिकली आर दी रिवर्सिबल फोटोसेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट ब्लू सेंसिटिव प्रोटीन जो कि फ्लावरिंग के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? फाइटोक्रोम्स। डेफिनेशन क्या होगी? इज द फोटो रिवर्सिबल, मतलब लाइट की बेस पे, लाइट की इंटेंसिटी की बेस पे ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्जिबल है। ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन which is responsible for flowering and other plant responses is called phytochrome। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाइटोक्रोम जो है, इसको हमने क्लासिफाई किया है, इसकी जो टाइप्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट हैं। तो शुरू वाला मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा, क्लास ये आपकी बुक में नहीं है, आप इनको कंसेप्ट को याद करें तो आपके आसान होगा याद करने में। लाइट की बेस पे हमने किया है क्लासिफाई। अब लाइट दो तरह की होती है। एक हमारे पास लाइट होती है जिसको हम कहते हैं सनलाइट, और दूसरी हमारे पास लाइट होती है उसको कहते हैं मून लाइट। अब जो सनलाइट होती है इसके अंदर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? मोर होती है। जबकि मून लाइट जो है इसकी इंटेंसिटी, या आप कह सकते हैं एनर्जी, ये क्या होगी? ज्यादा होगी। जबकि मून लाइट की जो एनर्जी होगी वो कम होगी, लो होगी। समझ आ रही है? अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एनर्जी का जो वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है, कि जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी वेवलेंथ कम होती है। तो फिर इसी को लेकर मैं बात करता हूं। मेरे पास एक लाइट पीरियड है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये लाइट है, लाइट की वेवलेंथ है। जो रेड लाइट होती है ना क्लास, रेड लाइट की वेवलेंथ जो मैंने जिस बुक से पढ़ा है वो स्टार्ट होती है 630 से और ये जाती है 660 तक। फिर 660 से ऑनवर्ड जो होती है ये फार रेड लाइट होती है और ये जाती है 760 तक, बल्कि ये 90 तक, 690। तो जो प्योर रेड लाइट होती है ना उसकी वेवलेंथ 630 से स्टार्ट होती है, 690 तक जाती है प्योर रेड लाइट। और जो प्योर इसके बाद जो रेड लाइट होती है उसको हम फार रेड लाइट कहते हैं, और उसकी वेवलेंथ होती है 760 कह सकते हैं। ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ होती है। तो देखिए जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है? कम होती है। और जो फार रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अब अगर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन को आप देखें, इसलिए जो मून लाइट है अगर उसकी एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए 690 के बाद जो हमारे पास वेव लेंथ होती है वो हमारे पास कौन सी होती है?
690 to 760। लेकिन जो हम यूज करेंगे इसके अंदर, अब फाइटोक्रोम्स की टाइप के अंदर, अब एक पॉइंट, अब दिन के वक्त जो लाइट होती है वो कौन सी होती है? रेड लाइट ज्यादा होती है। और रात के वक्त लाइट कौन सी ज्यादा होती है? फार रेड लाइट, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम होती है लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होती है। एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। दिन के वक्त एनर्जी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। तो जब हम दिन की बात करेंगे तो रेड लाइट, जब हम रात की बात करेंगे तो फार रेड लाइट, पहला पॉइंट। दूसरा, जब हम बात करेंगे फार रेड लाइट की तो वेवलेंथ जो होगी वो कौन सी होगी? 730। कौन सी होगी? प्योर जो फार रेड लाइट होती है वो 730, और जो प्योर रेड लाइट होती है वो होती है 660। ठीक है। अब इस बेस पे रेड लाइट 660 और फार रेड लाइट 730 की बेस पे फाइटोक्रोम की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? पहली टाइप है P660 और दूसरी टाइप है P730। अब आप बताओ मुझे, दो लाइट देखें, P660 है और P730 है, तो P660 कब होगा? ये होगा डे टाइम में और ये नाइट टाइम में। लेकिन ज्यादा की बात नहीं कर रहा मैं, अभी सिर्फ कन्वर्जन की बात कर रहा हूं। तो P660 वो टाइप है फाइटोक्रोम की जो डे टाइम में 660 नैनोमीटर यानी रेड लाइट को ऑब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करती है एक दूसरी टाइप के अंदर, जिसको हम कहते हैं P730। समझ आइए पहला पॉइंट कि P660 को हम P660 क्यों कहते हैं? क्योंकि P660 इज द इनएक्टिव, कोएफिशिएंट वर्ड यूज किया गया आपकी बुक में, इट्स द इनएक्टिव फॉर्म विच अब्सॉर्ब रेड लाइट। कौन सी लाइट अब्सॉर्ब करता है? रेड लाइट। कब होती है रेड लाइट? मैंने शुरू में बता दिया, दिन के वक्त। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ कम होगी। रेड लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा at a wavelength of 660 nanometer and it converted into active form P730 form। अब समझ आ गई होगी आपको कि inactive form को which is P660 is converted into P730 during daytime by absorbing 660 nanometer of wavelength which is red light। Red light 660 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्ब करके किसमें? P730 के अंदर कन्वर्ट कर देगा P660 वाला फाइटोक्रोम। इसलिए मैंने कहा था फोटो रिवर्सिबल है। अब इन नेचर P730 कब होगा? 60 कब होगा? जब P660 नैनोमीटर वाली लाइट होगी, और ये उस वक्त कब होगी? जब वेवलेंथ 660 और इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी तो डे टाइम में होती है, इसलिए डे टाइम में P660 कन्वर्ट होता है P730। इंटर कन्वर्जन टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। इंटर कन्वर्जन जो होगी वो कब होगी? डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में P660 होता है। अब प्लांट के पास डे टाइम में ज्यादा क्या होना चाहिए? बन कौन सा रहा है? ये वाला। तो इसलिए डे टाइम में प्लांट्स के पास ये ज्यादा हो जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स हैज P730 मोर इन कंसंट्रेशन देन P660। समझ आ गए? अब इसके उलट है P730। वो कैसे? P730 वो होगा जो किसको ऑब्जॉर्ब करेगा? कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा? फार रेड लाइट। फार रेड लाइट कब होती है? रात के वक्त। क्यों? मून लाइट में। वजह? क्योंकि इंटेंसिटी कम होती है। इंटेंसिटी कम होती है तो फिर वेवलेंथ ज्यादा होती है, और वेवलेंथ क्या है? 730। तो P730 एक्टिव फॉर्म है और ये रात के वक्त
730 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब करने के बाद P660 में कन्वर्ट हो जाएगी, जो इनएक्टिव फॉर्म है। समझ आ गई? तो इसलिए हम कहते हैं इज द एक्टिव फॉर्म विच अब्सॉर्ब फार रेड लाइट। एंड फार रेड लाइट मैंने अभी आपको कंसेप्ट के जरिए बताया था, विच इज P730 नैनोमीटर, अब्सॉर्बिंग एट 730 नैनोमीटर ड्यूरिंग नाइट। और ये नाइट के ऊपर, नाइट टाइम के अंदर ये 730 होगी। एंड कन्वर्ट P730 टू P660 के अंदर। अब बताओ, अगर ये बन रहा है तो प्लांट में डे टाइम में ज्यादा क्या, रात के वक्त क्या ज्यादा होना चाहिए? P660 ज्यादा होता है रात के वक्त। और ये इंटर कन्वर्जन कब होनी चाहिए? जब वेवलेंथ 730 की हो। वेवलेंथ 730 की कब होती है? जब लाइट फार रेड लाइट हो। और फार रेड लाइट कब होती है? जब इंटेंसिटी यानी एनर्जी कम हो। और एनर्जी कब कम होती है? रात के वक्त। सो इन नेचर P730 टू P660 इंटर कन्वर्जन टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट। इसके बाद है जी, ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट्स हैव मोर P660। प्लांट्स के पास ज्यादा क्या होता है? P660 होता है, क्योंकि वो बन रहा होता है। तो जो चीज बन रही होती है वो ज्यादा कंसंट्रेशन में होती है। नेक्स्ट है जी, प्लांट्स क्लॉक फॉर मेजरिंग द ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस। प्लांट्स ने अगर देखना हो कि बाहर रात है या दिन है, डे टाइम है या नाइट टाइम है, प्लांट्स फाइटोक्रोम की कंसंट्रेशन को देखता है। अगर कंसंट्रेशन P730 की ज्यादा है तो प्लांट समझ लेगा कि ये डे टाइम है। और अगर बाहर P660 ज्यादा है तो प्लांट समझ जाएगा ये डार्क पीरियड है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ P730 टू P660 प्लांट्स यूज इट फॉर द टाइम रेगुलेटर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? एग्जांपल क्या था? प्रेजेंस ऑफ ईदर फॉर्म ऑफ प्रोवाइड द प्लांट्स वेदर इट इज डार्क, कि बाहर डार्क लाइट है या लाइट पीरियड है। द रेट एट विच P730 is converted to P660 इंटर कन्वर्जन टेक प्लेस प्रोवाइड द प्लांट ड्यूरेशन ऑफ द डार्कनेस। तो प्लांट्स, क्योंकि हमने पढ़ा था ना डार्क पीरियड इन्फ्लुएंस करता है फ्लावरिंग को, तो डार्क पीरियड कैसे मालूम करेगा प्लांट? वो मालूम करेगा इंटर कन्वर्जन ऑफ P730 टू P660। और ये कब होती है? नाइट टाइम में, क्योंकि नाइट टाइम में इंटेंसिटी कम होती है तो वेवलेंथ ज्यादा। और कब कितनी है? P730 टू P660। इसके बाद क्लास नेक्स्ट है जी, इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के ऊपर क्या इफेक्ट है? शुरू में भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, रेड लाइट इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट एंड प्रमोट इन लॉन्ग डे प्लांट। और फार रेड लाइट इसके उलट है। फार रेड लाइट प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट एंड इनहिबिट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। फार रेड लाइट की बात करेंगे। उसके बाद है जी हाइपोथेसिस फॉर टाइम रेगुलेटर फॉर फ्लावरिंग। अब फ्लावरिंग के लिए टाइम रेगुलेशन क्या होगी? तो वही होगी जो मैंने अभी बताई थी आपको, P730 की कन्वर्जन कैसे होती है। P730 टू P660 इंटर कन्वर्जन, ये हमारे पास मेन पॉइंट है, P730 टू P660। अब ये कैसे, ये बात आपको मैं लास्ट में समझाऊंगा, जब इससे पहले एक पॉइंट समझ लें। अब डे टाइम में क्या होता है? P660 absorption by red light during daytime is converted to P730 would inhibit the flowering in short day plant। short day plants में flowering को inhibit कर देगा, red light जो है वो inhibit कर देती है। and promote flowering in long day plant, और long day plant के अंदर flowering को promote कर दिया जाता है। अब ये है during day P730 accumulate, डे टाइम में P730 कम्युलेट हो जाता है, क्योंकि वो P660 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करके P730 में कन्वर्ट किया जा रहा होता है।
सो शॉर्ट डे प्लांट्स कुड फ्लावर। अब शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर कब करेंगे कि जो रात है वो इतनी हो कि P730 जो एक्टिव फॉर्म है वो कंप्लीटली इनएक्टिव फॉर्म P660 में ना कन्वर्ट हो पाए। अगर रात इतनी हो कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन P730 की मौजूद रह जाए, जो फ्लावरिंग में इन्वॉल्व हो वो बच जाए तो फ्लावरिंग हो जाएगी, वरना फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये पॉइंट है, शॉर्ट डे प्लांट्स कुड फ्लावर ओनली दैट द नाइट शुड इनफ लॉन्गर दैट टोटल P730, यानी कि सारी के सारी ना कन्वर्ट ना हो किसके अंदर, इनएक्टिवेटेड फॉर्म। एट द एंड ऑफ द नाइट P730 शुड इनफ रिमेन दैट विच इंड्यूस फ्लावरिंग, इतनी होनी चाहिए कि वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाए, वरना फ्लावरिंग नहीं होगी। इसके बाद है टाइम मेजरिंग फिनोमेना, ये हम पहले भी बात चुके हैं। टाइम मेजरिंग फिनोमेना इज नॉट टोटली डिपेंड अपॉन द इंटर कन्वर्जन ऑफ P660 to P730. It's also depend upon other factors which are the duration of the day and the dark period, इंटेंसिटी, क्वालिटी, ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं, तब जो है वो फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। इसके अलावा हार्मोन भी। The flowering is not totally depend upon interconversion of P660 to P730. Other factors such as presence or the absence of light, length of the light and the dark period is also influence play important role in flowering. ये भी फ्लावरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद है रोल ऑफ द इससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइटोक्रोम। अब फाइटोक्रोम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Phytochrome is used to detect whether light or the dark period, लाइट और डार्क पीरियड को मेजर करने के लिए यह फिनोमेना होता है। और आखिरी पॉइंट, रोल ऑफ फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिजन जो हार्मोन है ये इन रिस्पॉन्स टू द फाइटोक्रोम की कंसंट्रेशन की बेस पे लीव्स के अंदर फ्लोरिजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो फ्लोएम के जरिए जाता है फ्लोरल बड्स में, और फ्लोरल बड्स की जो ग्रोथ होती है उसको फास्ट कर देता है, और बाकी जो लीव्स बड्स होते हैं या ब्रांचेस बड्स होते हैं उनको उस स्टॉप कर देता है। तो क्या होगा? व्हेन द बायोलॉजिकल क्लॉक इज स्टिमुलेटेड causes the production of फ्लोरिजन हार्मोन द लीव्स। ये याद रखिएगा, ये लीव्स के जरिए, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट कैम्बियम का वर्ड यूज करेंगे, इसमें हम लीव्स यूज कर रहे हैं। विच मूव द फ्लोएम के जरिए मूव करेगा टू द फ्लोरल बड्स एंड टू प्रमोट फ्लावरिंग। सो द फ्लोरिजन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीव्स एंड इज इन्वॉल्व इन द फ्लावरिंग। क्लियर हो गया? तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।